सोनपुर नाम का एक गांव था जहां पर नवरात्रि की पूजा नहीं होती थी, क्योंकि कुछ साल पहले नवरात्रि के 7वें दिन गांव में आग लग जाती है, जिससे गांव में जान मान की बहुत हानि होती है और इस कारण उनका बहुत नुकसान होता है। तब से गांव के लोग नवरात्रि का त्योहार नहीं मनाते थे। क्यों ना हम इस बार बड़े ही धूमधाम से नवरात्रि का त्योहार मनाएं। और क्या मिलेगा नवरात्रि मनाने से? कुछ नहीं होता, हमारे गांव वालों का उल्टा नुकसान ही हो जाता है। क्या पता इस बार भी आग लग जाए। देवियों के आगमन से गांव में खुशियां ही खुशियां होगी। अगर हम इतना डरते रहे तो कभी नहीं मना पाएंगे नवरात्रि। काका भूल गए क्या? कई वर्षों से नवरात्रि ने हमारी खुशियां छीन ली। हाँ, कैसे भूल सकता हूँ उस मंजर को जिसने मेरे पूरे परिवार को छीन लिया मुझसे। कुछ दिनों बाद गांव में एक पुल का कार्य शुरू होता है। इसके कारण वहां पुल बनाने वाला इंजीनियर गांव में आता है। वह पूछता है कि सभी गांव में दुर्गा पूजा का उत्सव मनाया जा रहा है, तो इस गांव में क्यों नहीं होता? वो बात दरअसल ये है कि हर दुर्गा पूजा के 7वें दिन गांव में आग लग जाती है, जिस कारण हम लोग गांव में दुर्गा पूजा का उत्सव नहीं मनाते हैं। दुर्गा पूजा का त्योहार मनाने से गांव में आग कैसे लग जाती है? ये कैसे हो सकता है? कुछ तो गड़बड़ है। पुल बनने का कार्य शुरू होता है। एक रात इंजीनियर पुल की देखरेख करने गया तो वह देखता है कि वहाँ पर दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे होते हैं। वो जैसे ही इंजीनियर को देखते हैं वो वहाँ से भाग जाते हैं। अगली सुबह इंजीनियर सरपंच के घर जाता है। यह पूरी बात बताता है तो सरपंच और उसका खास व्यक्ति एक दूसरे को देखकर डर जाते हैं। इंजीनियर यह देखकर कुछ बहाना मारकर वहां से निकल जाता है। गांव वाले बताते हैं कि हम जो भी करते हैं सरपंच के अधीन करते हैं। सरपंच हमें जो भी कहते हैं हम वही करते हैं। क्या सरपंच ही स्वामी है? वह जो कहता है आप लोग वही करते हैं? हाँ, वही स्वामी है हमारा। वह जो कहते हैं वही होता है इस गांव में। क्या उसी ने कहा है कि दुर्गा पूजा करने से गांव में अशांति फैलती है? हाँ, उसी ने कहा है। इंजीनियर बहुत सोचता है और कहता है कि दुर्गा माता ऐसे कैसे कर सकती है। इंजीनियर गांव के सभी व्यक्ति को इकट्ठा करके उनसे बात करता है। क्यों बुलाया है हमें यहाँ? देवी की पूजन करने से हमें कई अदृश्य शक्तियाँ प्राप्त होती है। सब कुछ भूल कर क्यों ना हम इस बार नवरात्रि में दुर्गा माता लाते हैं। तभी वहाँ पर सरपंच और उसका आदमी आ जाता है और दुर्गा पूजा करने की बात सुनकर सरपंच कहता है, नहीं नहीं, दुर्गा पूजा नहीं होगा। इस बार हम कोशिश कर सकते हैं और सभी सावधान होकर हम नवरात्रि का उत्सव बड़े धूमधाम से मना सकते हैं। देखो गाँव वालों, विनाश होगा तो मेरे पास मत आना। इंजीनियर की बात सुनकर गांव वाले मान जाते हैं और सोचते हैं क्यों न इस बार नवरात्रि की पूजा की जाए। नवरात्रि के दिन आ जाते हैं। नवरात्रि के 6 दिन बीत चुके होते हैं। अभी तक सब कुछ सही चल रहा था। सभी बहुत खुश थे। नवरात्रि का अगला दिन 7वां दिन था और आज के दिन हर साल गांव में आग लग जाती थी। सभी गांव वाले बहुत परेशान थे और वह बहुत सतर्क थे। तभी अचानक से एक व्यक्ति भागता हुआ आता है और कहता है कि सभी गांव वाले जल्दी से चलो, पुल टूट चुका है। सभी गांव वाले पुल देखने चले जाते हैं और जब गांव वापस लौट के आते हैं तो देखते हैं कि गांव में आग लग चुकी है और लोगों के घर के सामान गायब हो चुके हैं। इंजीनियर ने पुल के पास सीसीटीवी कैमरा लगा रखा था, जिसमें दिख रहा था कि सरपंच के कुछ आदमियों ने वहां बम लगाकर उस पुल को गिराया है। अगले दिन इंजीनियर उस सीसीटीवी फुटेज पूरे गांव वालों को दिखाता है, जिससे गांव वाले समझ जाते हैं कि सरपंच ही हर साल गांव में चोरी करने के लिए यह दुर्गा पूजा में आग लगाने की अफवाह फैला रखा था। सभी गांव वाले मिलकर सरपंच और उसके आदमियों को बुरी तरह से पीटकर पुलिस के हवाले कर देते हैं।
सरपंच और उसके आदमियों को पुल गिराना और गांव के लोगों को परेशान करने के जुर्म में उम्र कैद की सजा होती है। और इस बार से हर साल नवरात्रि की त्योहार बड़े ही धूमधाम से गांव में मनाया जाने लग जाता है। ऐसी ही और मजेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे।